हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अवान के साथ। आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। चैप्टर नंबर 8 जो हम सेल पढ़ रहे हैं ये उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये टॉपिक्स को नज़रअंदाज किया जाता है टीचर्स के द्वारा, क्योंकि वो सोचते हैं कि ज़्यादा कुछ इसमें बताने वाला है नहीं है। अगर सिलियर फ्लैजिला की बात की जाए तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि उनके स्ट्रक्चर्स में क्या क्या खासियत होती है। अगर सिलिया और फ्लैजिला की अगर बात की जाए तो याद करिए, सिलियर फ्लैजिला यूजुअली उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता था जो ज़्यादा मूवमेंट करते थे। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करें, सिलिया एंड फ्लैजिला, यहाँ पे मैंने सिलिया और फ्लैजिला इसलिए लिखा है क्योंकि स्ट्रक्चरल वाइज ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, केवल इनका जो आप कह सकते हैं साइज़ होता है उनमें थोड़ा चेंजेस आता है। फ्लैजिला का साइज़ बड़ा होता है, सिलिया का साइज़ छोटा होता है, लेकिन अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो दोनों का सेम रहता है। एक्चुअली सिलिया एंड फ्लैजिला आर द फाइन हेयर लाइक मूवेबल प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस की अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताया जाए इसके बारे में, तो ये यूजुअली हमारे डायरेक्टली ये करंट प्रोड्यूस करते हैं, सेल के अंदर एक करंट प्रोड्यूस करते हैं, जो करंट, जो मैसेज होता है करंट का, वो ब्रेन तक जाता है। दैट्स वाई इनको प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कहा जाता है। और इनका जो मेन काम होता है, एज यू ऑल नो, लोकोमोशन, और बहुत सारे सबस्टांसेस का इनमें से पैसेज होता है। डोमिनेटली ये लोकोमोशन करते हैं। तो देखिए, एनिमल सेल में और बैक्टीरियल सेल में दोनों में सिलिया और फ्लैजिला पाए जाते थे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रक्चरल वाइज ये दोनों सेम होते हैं, केवल इनका जो डायमेंशंस होते हैं लेंथ वाइज इनमें ही वेरिएशंस होता है। फ्लैजिला यूजुअली लॉन्गर होते हैं और 100 से 200 माइक्रोमीटर का इनका लेंथ रहता है, लेकिन पर सेल, एक सेल में 1 से 4 फ्लैजिला ही हो सकते हैं, 1 to 4 फ्लैजिला पर सेल ही हो सकते हैं। कंपैरेटिवली अगर सिलिया से बात की जाए तो इनका नंबर कम रहता है। सिलिया का देखिए, अगर हम साइज़ की बात करें, 5 से 20 माइक्रोमीटर का साइज़ रहता है और ये सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब अगर बात की जाए कि ये यूजुअली सिलिया और फ्लैजिला कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की बात करूँ, ये बहुत सारे प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं, बहुत सारे प्रोटिस्टा में। उसके बाद बहुत सारी जो मोटाइल एल्गी होती है, मोटाइल एल्गी के जो सेल्स होते हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट स्पर्मेटोजोआ ऑफ एनिमल्स, स्पर्म में फ्लैजिला बहुत ही प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होता है। उसके बाद ब्रायोफाइट्स में भी ये पाए जाते हैं, ब्रायोफाइट्स के अगर उनमें जो उनके गैमीट्स वगैरह होते हैं। उसके अलावा जूस्पोर्स में ये पाए जाते हैं। ठीक, इस तरह से जो फ्लैजिला होते हैं इन सारे स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट रहते हैं। वैसे ही अगर सिलिया की बात की जाए, ये तो फ्लैजिला की बात की, अगर सिलिया की बात की जाए तो सिलिया भी प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा क्लास में। उसके बाद फ्लेम सेल्स में ये पाए जाते हैं, फ्लेम सेल्स जो वॉर्म्स में पाए जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनमें सिलिया पाए जाते हैं। ऑल इन ऑल अगर मैं इनके मेन फंक्शन की बात करूँ तो इनका मेन फंक्शन क्या है, लोकोमोशन और मूवमेंट का ही करवाना होता है। अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो दोनों सिलिया और फ्लैजिला होते हैं ये स्ट्रक्चरली सिमिलर ही होते हैं और इनके जो पार्ट्स रहते हैं वो भी बिल्कुल सिमिलर ही होते हैं। उन्हीं चीज़ को आज हम समझेंगे कि किस तरह से कौन कौन से पार्ट्स इनमें पाए जाते हैं। सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है सिलिया और फ्लैजिला में, दैट इज़ द कि फ्लैजिला सेल के अंदर बहुत कम पाए जाते हैं और सिलिया बहुत ज़्यादा होते हैं और लेंथ में वेरिएशन होता है। अब अगर पार्ट्स की बात की जाए तो किसी भी सिलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में 4 मेन पार्ट्स पाए जाते हैं। सबसे पहली होती है बेसल बॉडी, उसके बाद रूटलेट्स, उसके बाद बेसल प्लेट और उसके बाद शाफ्ट। तो उन्हीं पार्ट्स को अभी हम समझेंगे। तो देखिए, ये हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। इट इज़ द, आप हेडिंग डाल सकते हैं, इट इज़ एक्चुअली द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ सिलिया और
फ्लैजिला भी आप कह सकते हैं, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किस तरह से, कहने का मतलब, याद करिए जब आपने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ पे, तो बैक्टीरिया में कुछ इस तरह से प्रोसेसेस बाहर निकल के आया था जिसको फ्लैजिला कहा जाता था, जिसपे बेस, हुक और फिलामेंट 3 चीज़ें होती थी। हमने क्या किया है, इस फ्लैजिला को इस तरह से डाइसेक्ट किया है, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली डाइसेक्ट किया है। और लॉन्गिट्यूडनली डाइसेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स मिलते हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देख रहे होंगे तो 4 मेन पार्ट्स को हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है। फर्स्ट इज़ द रूटलेट्स, उसके बाद है बेसल प्लेट, उसके बाद 3rd नंबर पे है शाफ्ट और 4th नंबर पे है बेसल ग्रैन्यूल्स। तो इन्हीं चारों पार्ट्स को हम आपको अब एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं द बेसल बॉडी। द बेसल बॉडी, बेसल बॉडी को बेसल ग्रैन्यूल भी कहा जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं, जो बेसल बॉडी होता है, बेसल बॉडी को बेसल ग्रैन्यूल भी कहा जाता है, बेसल ग्रैन्यूल भी कहा जाता है, और ब्लीफेरोप्लास्ट भी कहा जाता है, और काइनेटोजोम भी कहा जाता है। इसके 4 अलग अलग नाम हैं, काइनेटोजोम भी कहा जाता है। अगर आप बड़े ही ध्यान से देख रहे होंगे, एक्चुअली जो बेसल ग्रैन्यूल पार्ट है, यहाँ देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया कि जो ये फ्लैजिला या सीलिया रहेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड ये प्रेजेंट रहता है। तो देखिए ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट, ये सेल की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और जो ये बेसल ग्रैन्यूल रहता है, द बेसल ग्रैन्यूल्स इज एम्बेडेड इन द आउटर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये अंदर का साइटोप्लाज्म होता है, और जो साइटोप्लाज्म का आउटर वाला पार्ट होता है ये वहाँ पे होता है, एंड इट इज़ जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे, और कह सकते हैं आप साइटोप्लाज्म के ऊपर वाली साइड ये प्रेजेंट रहता है। और एक्चुअली इट इज़ द स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर का ये स्ट्रक्चर होता है बेसल ग्रैन्यूल। बेसिकली ये फ्लैजिला को एक फर्म ग्रिप देता है अटैच होने के लिए, किसके साथ, सेल के साथ, राइट। ये पहली इसकी प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद अगर आप बड़े ही ध्यान से देख रहे होंगे तो जो ये बेसल ग्रैन्यूल है, यहाँ पे कुछ ये ब्लू कलर के देखिए प्रोसेसेस आ रहे हैं, जिनको हमने ए, बी और सी, ये एक्चुअली 3 लेयर्स हैं। ये सबसे अंदर वाला लेयर है, ये सेकेंड लेयर है, और ये 3rd लेयर है। जो ये 3 लेयर ऑफ सेल्स हैं, इनको कहा जाता है सब फाइब्रिल लेयर्स। क्या कहा जाता है, सब फाइब्रिल लेयर्स। एक्चुअली ये जो सब फाइब्रिल लेयर्स होती है, ये प्रोटीन्स की बनी रहती हैं, और ये पेरिफेरल पोजीशंस पे प्रेजेंट रहती है। और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, इसको सब फाइब्रिल ए कहा जाता है, दूसरे नंबर वाले सब फाइब्रिल बी है, और जो तीसरे नंबर वाली है वो सब फाइब्रिल सी है। अब अगर आप पूरे स्ट्रक्चर में देखें, बेसल ग्रैन्यूल में कितने सब फाइब्रिल्स हैं, 3 सब फाइब्रिल्स की लेयर्स होती है, दैट इज़ ए, बी एंड सी। लेकिन जो बेसल ग्रैन्यूल से ऊपर वाला पार्ट है, इधर केवल 2 ही होती हैं, दैट इज़ द सब फाइब्रिल ए और सब फाइब्रिल बी। ये देखिए, जो अंदर वाली है इसको ए कहा जाएगा, जो अंदर वाली है ये वाली जो अंदर वाली लेयर है, और जो बाहर वाली है इसको सब फाइब्रिल बी। तो जो बेसल ग्रैन्यूल पाया जाता है, इसमें तीनों सब फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, सब फाइब्रिल ए, सब फाइब्रिल बी और सब फाइब्रिल सी, तीनों के तीनों फिलामेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके अलावा केवल और केवल सब फाइबर ए ही ऐसा एक कंपोनेंट है जिसमें कंप्लीट 13 प्रोटोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। क्या बोला मैंने, कंप्लीट 13 प्रोटोफिलामेंट्स पाए जाते हैं, और बी और सी जो होते हैं ये इनकम्प्लीट होते हैं। ये एक दूसरे के प्रोटोफिलामेंट्स को क्या करते हैं, शेयर करने का काम करते हैं। ये है इसका सबसे पहला स्ट्रक्चर, दैट इज़ द बेसल ग्रैन्यूल। अब बेसल ग्रैन्यूल के देखिए कुछ अलग अलग पार्ट्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे। एक यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कि जहाँ पे ये सारे के सारे छोटे छोटे जो ये प्रोसेसेस अंदर से निकल रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर के, इनको कहा जाता है स्पोक्स। इनके बारे में भी आपको बताएंगे स्पोक्स एक्चुअली क्या होते हैं। और जो ये सारे के सारे स्पोक्स हैं एक कॉमन स्ट्रक्चर से आके यहाँ मिल रहे हैं,
जिसको कहा जाता है हब। इसके बारे में भी डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सेकंड स्ट्रक्चर है आफ्टर द बेसल ग्रैन्यूल वो है रूटलेट्स। सो रूटलेट्स बेसिकली क्या होते हैं, दे आर द, इसको आप लिख सकते हैं, दे आर द स्ट्राइएटेड फाइब्रिलर आउटग्रोथ। तो ये भी फाइब्रिलर क्या होती है, आउटग्रोथ्स होती है। सो दे डेवलप फ्रॉम द आउटर लोअर पार्ट। सो बेसिकली ये क्या है, इसका आउटर लोअर पार्ट है और इसका मेन काम क्या है कि जो ये पूरा का पूरा फ्लैजिला है इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक, यही इसका मेन काम है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, दैट इज़ द बेसल प्लेट। सो बेसल प्लेट क्या है, अगर आप बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं तो जो ये बेसल प्लेट एरिया है ये एक बड़ा ही ज़्यादा डेंस रीजन है, आपको दिख रहा है। सो इट इज़ एन एरिया ऑफ हाई डेंसिटी। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही हाई डेंसिटी ये एरिया रहता है जो विच इज़ जस्ट अबव द बेसल बॉडी। सो जो ये कह सकते हैं बेसल ग्रैन्यूल का पार्ट रहता है, ये पूरा का पूरा जो बेसल ग्रैन्यूल का पार्ट है इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको बेसल प्लेट कहा जाता है। और यहाँ पे क्या है, हर एक जो सब फाइब्रिल है, हर एक जो सब फाइब्रिल है, देखिए बड़े ध्यान से, ये जो हमारे सब फाइब्रिल्स हैं ए बी और सी वगैरह हो गए, ये क्या हो रहे हैं, इन दिस रीजन द वन सब फाइबर ऑफ द ईच पेरिफेरल फाइब्रिल डिसअपियर। तो इस रीजन में देखिए किसी तरह का कोई भी सब फाइब्रिल पार्ट नहीं होता है। देखिए आपको दिख रहा है, बाकी पूरे स्ट्रक्चर में आपको सब फाइब्रिल पार्ट दिख रहे होंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो होता है पूरा का पूरा खाली रहता है। और इसी स्ट्रक्चर से यहाँ से क्या निकलते हैं, कुछ सेंट्रल फाइबर्स निकल जाते हैं, निकल के राइज होते हैं कुछ इस तरह से। ओके, सो कुछ भी ज़्यादा इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द शाफ्ट रीजन। सो शाफ्ट क्या है, इट इज़ बेसिकली ए हेयर लाइक प्रोजेक्टिंग पार्ट। सो आपने सेल के अंदर ही जो ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्टिंग पार्ट दिखता है आपको बैक्टीरियल सेल या एनिमल सेल के अंदर, इट इज़ बेसिकली द शाफ्ट लाइक रीजन। और अगर इसकी लेंथ की बात की जाए शाफ्ट की, तो ये 5 से 20 माइक्रोमीटर होता है इन केस ऑफ सिलिया, और फ्लैजिला के केस में 100 से 200 माइक्रोमीटर रहता है। अब डिस्कस करते हैं शाफ्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सो सबसे पहले देखिए, जो ये शाफ्ट होता है ये बाहर से कवर्ड रहता है। शाफ्ट का रीजन क्या होता है, बाहर से कवर्ड रहता है बाय एन, सो यूजुअली ये जो बाहर का इसका रीजन होता है ये किसका एक्सटेंशन है, इट इज़ बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये पार्ट रहता है। ये तो बाहर से बात की हमने, तो ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट है, और ऊपर से जाके ये टिप लाइक रीजन बना देता है। टिप लाइक इसका स्ट्रक्चर रहता है क्योंकि कुछ इस तरह से ये होता है। सो ये बेसिकली इसका टिप रीजन है। उसके बाद शाफ्ट के अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए, सो इंटरनली इट कंटेन्स ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। क्या होता है इसके अंदर, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है, जिसके अंदर 2 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको एक्सोनीम और फ्लेमर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या बोला हमने, सबसे पहले क्या पाया जाता है, एक्सोनीम। क्या बोला, एक्सोनीम, हैविंग एन एक्सोनीम। अब जो ये एक्सोनीम है, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये एक्सोनीम क्या होता है, एक्सोनीम में एक्चुअली 9 पेरिफेरल डबलेट फाइबर्स होते हैं। क्या बोला मैंने, 9। सो याद करिए, जब हमने आपको प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस बताया था तो वहाँ पे बताया था एक 9+2 अरेंजमेंट होता है सिलिया और फ्लैजिला में। उसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि वो 9+2 क्या था। सो देखिए, जिस तरह से जब हम नीचे से ऊपर की तरफ आए तो यहाँ पे सब फाइब्रिल कितने थे, 3, लेकिन जो शाफ्ट का रीजन है इधर केवल 2 ही सब फाइब्रल रीजन होते हैं, दैट इज़ द ए एंड बी, राइट। ए और बी ये 2 ही होते हैं, और ये टोटल कितने होते हैं, टोटल जो इसका अरेंजमेंट रहता है इट इज़ एक्चुअली 9+2। अब आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि 9+2 अरेंजमेंट कैसे होता है। सो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको लेके चलते हैं हम इसके
ट्रांसवर्स सेक्शन में। सो दिस इज एक्चुअली द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सिलिया और फ्लैजिला। सो ट्रांसवर्स सेक्शन का क्या मतलब है कि हमने इस सिलिया को यहाँ से बाइसेक्ट किया है और बाइसेक्ट करने के बाद इसका जो फ्रंट जस्ट लाइक ये सिलिया इस तरह से काटा है और इसका जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है उसका स्ट्रक्चर अब आपको बताएंगे। सो बड़े ध्यान से देखिए आप, हम इन दोनों डायग्राम्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखिए ये जो यहाँ पे दो प्रोटीन्स आपको दिख रहे थे सब फाइब्रिल ए और बी, वो ये वाले प्रोटीन्स हैं, देखिए सब फाइब्रिल ए और बी, ठीक। सो जो ये सब फाइब्रिल ए और बी हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये आगे इसकी फ्लैजुलर शीथ, ये जो बाहर वाली शीथ है ये इसका फ्लैजुलर शीथ आ गया। शीथ के अंदर का जो रीजन है दिस इज़ द मैट्रिक्स रीजन, ये इसके अंदर का मैट्रिक्स रीजन। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा जो ये दो सब फाइब्रिल्स हैं दैट इज़ द सब फाइब्रिल ए और बी। तो ये देखिए आपको सब फाइब्रिल ए और बी दिख रहे होंगे, हम इसको पूरा कंपेयर करके स्टडी करेंगे। सो टेंशन की कोई बात नहीं है, ये आ गया ए और बी। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि एक जो पूरा का पूरा सब फाइब्रिल होगा, ये जो बी और ए ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक डबलेट स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि दो हो गए। सो दो का मतलब क्या है, डबलेट स्ट्रक्चर। अब इन दोनों फाइब्रिल्स में देखिए दो आर्म्स यहाँ से निकल रही होती हैं, एक जो पेरिफेरल साइड पे है जिसको आउटर आर्म कहा जाता है और एक जो अंदर वाली साइड है जिसको इनर आर्म कहा जाता है। सो ये जो आर्म्स होती हैं एक्चुअली एक दूसरे से एक क्या करती हैं, एक डबलेट स्ट्रक्चर को दूसरे डबलेट स्ट्रक्चर से क्या करती है, कनेक्ट करती हैं। सो देखिए जो सब फाइब्रिल ए है इसकी जो इनर आर्म है ये बी के रीजन से अटैच रहती है, राइट। सो इन दोनों जो डबलेट स्ट्रक्चर है जो इनको कनेक्ट करता है दैट प्रोटीन इज़ नोन एज लिंकर प्रोटीन और इस प्रोटीन का नाम होता है नेक्सिन प्रोटीन, राइट। सो इसी तरह से इस पूरे के पूरे फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में पेरिफेरल पोजीशन पे ये 9 डबलेट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और हर एक स्ट्रक्चर में क्या बताया मैंने, एक आउटर आर्म होता है और एक इनर आर्म होता है और जो इनर आर्म होता है वो बी वाले से कनेक्टेड होता है, किसका, ए का इनर आर्म बी वाले से कनेक्टेड रहता है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए उसके बाद जो ये शाफ्ट का स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको ये कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, एक्चुअली ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। सो ये जो इसका इन्फ्लेटेड रीजन है इसको नोब कहा जाता है और जो ये वाला रीजन है इसको स्पोक कहा जाता है। सो ये देख लीजिए दिस इज़ द स्पोक रीजन, जो ये बनाया है हमने दिस इज़ द स्पोक रीजन। और जो इसका ये इन्फ्लेटेड हेड रीजन है, ये जो इसका इन्फ्लेटेड हेड रीजन है इसको आप नोब भी कह सकते हैं। तो एक्चुअली जो ये वाला स्ट्रक्चर है जो ये यहाँ पे जहाँ पे हमने नोब और स्पोक को बताया है दिस इज़ बेसिकली द दिस रीजन। अब जो ये नोब रीजन होता है या स्पोक्स होती हैं ये किसके साथ अटैच होती है, ए के साथ अटैच होती है और पूरे स्ट्रक्चर्स में ये प्रेजेंट होती हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे एक ही शो किया है, लेकिन जब आप कॉपी पे डायग्राम बनाएं तो ये जो स्पोक रीजन होता है ये ए के साथ कनेक्टेड रहता है। उसके बाद इसका हेड रीजन है और जो ये पूरा का पूरा स्पोक और हेड रीजन होता है ये कनेक्टेड होता है एक सेंट्रल सिग्नेट फाइबर से कनेक्टेड रहता है। तो देखिए यहाँ पे बड़े ध्यान से ये जो सेंटर में एक आपको बड़ा ही बहुत बड़ा सा रेड कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इसको मैंने लिखा है यहाँ पे सेंट्रल शीथ। सो जो ये सेंट्रल शीथ है इसमें क्या होता है, सो दिस इज़ एक्चुअली द सेंट्रल शीथ रीजन। अब सेंट्रल शीथ रीजन में देखिए यहाँ पे भी दो प्रोटीन्स हैं सब फाइब्रिल प्रोटीन्स, एक ये वाला बनाया है हमने और एक ये वाला बनाया है, लेकिन ये जो प्रोटीन्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं। क्या नहीं है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है और ये सेंटर में प्रेजेंट है और सेपरेटली प्रेजेंट है, इसलिए इन दोनों को हम डोनेट करते हैं, मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 से। जो सेंटर में प्रेजेंट है और जो पेरिफेरल पोजीशन पे प्रेजेंट है वो कितने हैं, 9। इसीलिए सीलियर फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट। सो जो ये सेंटर वाला रीजन है दिस इज़ द सेंट्रल शीथ, ये एक्चुअली ये वाला रीजन है जिसको कहा जाता है सेंट्रल सिग्नेट फाइबर। क्या कहा जाता है, सेंट्रल सिग्नेट फाइबर भी इसको कहा जाता है। सो मुझे लग रहा है कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है। सो समझ में आ रहा है, साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना है
और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी साथ साथ में कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो अगर आगे बात की जाए स्ट्रक्चर की, सो दिस वाज एक्चुअली द लॉन्गिट्यूडनल एंड दिस वाज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सिलिया एंड फ्लैजिला। सो एग्जामिनेशन में आप ये दोनों डायग्राम्स भी बना सकते हैं, लेकिन यूजुअली बुक्स में ये डायग्राम दी होती है, लेकिन इस डायग्राम को आप इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ डायग्राम से कंपेयर करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ पाएंगी, राइट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। सो सबसे जो पहला फॉरमोस्ट फंक्शन है वो है लोकोमोशन का। उसके बाद द सिलिया एंड फ्लैजिला दे क्रिएट करंट, ये करंट क्रिएट करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम एक्वेटिक मीडियम। सो एक्वेटिक एनिमल्स यूजुअली सिलिया और फ्लैजिला को यूज़ करते हैं अपने फूड को कैप्चर करने के लिए। इसकी एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पे नहीं देनी है, केवल आप इनके फंक्शंस को याद रखिए। उसके अलावा प्रोटिस्टा, ये जो कैप्चरिंग का फूड है ये प्रोटिस्टा और एनिमल्स में भी पाया जाता है। उसके बाद जो पोरीफेरा होते हैं, क्या बोला हमने, पोरीफेरा जो होते हैं, सो पोरीफेरा में हम पढ़ेंगे कि एक कैनाल सिस्टम होता है, एक कैनाल सिस्टम होता है। सो कैनाल सिस्टम जो ऑपरेट करता है, यानी कि कैनाल सिस्टम का जो ऑपरेशन होता है वो भी किसके हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। और जो वो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं इनके पोरीफेरा में, वो इनके कैनाल सिस्टम के स्पेशल सेल्स होते हैं, उन सेल्स को बोला जाता है कॉलर सेल्स। सो कॉलर सेल्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो कैनाल सिस्टम है, यानी कि वाटर को की जो इनसाइड और आउटसाइड मूवमेंट होती है उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर लैंड एनिमल्स की बात की जाए, लैंड एनिमल्स में जो ये सिलिया और फ्लैजिला होते हैं, दे हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग डस्ट पार्टिकल्स को एलिमिनेट करने के ये काम आते हैं फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्स। सो रेस्पिरेटरी ट्रैक से डस्ट पार्टिकल्स को ये रिमूव करते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारा जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट का काम रहता है, दैट इज़ द इंटरनल ट्रांसपोर्ट ऑफ सेवरल ऑर्गन्स लाइक किडनीज वगैरह हो गई, या फिर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है, एग को ओविडक्ट, तो वहाँ पे बहुत ही स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आपको याद हो, जिनको फिम्ब्रेई कहा जाता है। सो फिम्ब्रेई में भी सिलिया और फ्लैजिला ही प्रेजेंट होते हैं जो उस एग को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद उसको फर्टिलाइजेशन साइट तक लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, सो दे आर सेंसिटिव, सिलिया फ्लैजिला आर दे आर सेंसिटिव टू लाइट, टेम्परेचर एंड कांटेक्ट। इन सब चीज़ों के लिए क्या रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उसके बाद दे हेल्प इन सम ऑर्गेनिज्म दे हेल्प इन कॉन्जुगेशन एक्चुअली एक रिप्रोडक्टिव फिनोमिना है, और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स में हेल्प करते हैं। सो ये सारे फंक्शंस हैं सिलिया और फ्लैजिला के। उसके बाद मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बता रहा हूँ जो आप लिख सकते हैं रिगार्डिंग द सिलिया एंड फ्लैजिला। मैं आपको डिफरेंसेस बोलूँगा, आप अपनी कॉपी पे वो सारे लिख सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द सिलिया एंड फ्लैजिला। सो सबसे पहले अगर सिलिया की बात की जाए तो ये सेल में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, नियरली 300 to 14,000 के बीच में रेंज हो सकता है, लेकिन फ्लैजिला सेल के अंदर 1 से 4 ही प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सिलिया दे आर स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू फ्लैजिला। और जो सिलिया की अगर बात की जाए तो सेल का जो सरफेस होता है उसका जो मेजर पार्ट ऑक्यूपाइंग एरिया होता है वो सिलिया ही करते हैं, लेकिन फ्लैजिला अगर आप बैक्टीरियल सेल भी देखें तो बहुत ही कम और बहुत ही थोड़े और सेल के कुछ पर्टिकुलर एंड्स पे ये प्रेजेंट रहते हैं।
अब अगर सीलिया की बात की जाए तो ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड रिदम में क्या करते हैं, बीट करते हैं, यानी कि अपनी मूवमेंट शो करते हैं और एक साथ शो करते हैं। अगर ये एक साथ शो करें तो उसको बोला जाता है आइसोक्रोनिक और सिंक्रोनस रिदम। अगर एक के बाद दूसरा अगर सीलिया मूवमेंट शो कर रहा है या बीटिंग शो कर रहा है तो उसको बोला जाता है मेटाक्रोनिक रिदम। लेकिन जो फ्लैजिला होता है, इनकी जो मूवमेंट होती है इंडिपेंडेंटली होती है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। उसके बाद सीलिया एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रोक प्रोड्यूस करते हैं। जब ये अपनी मूवमेंट शो करते हैं उसको बोला जाता है पेंडुलर स्ट्रोक। लेकिन जो हमारे फ्लैजिला होते हैं ये अनड्यूलेटरी यानी कि इनका जो मोशन होता है किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल में नहीं होता है, किसी तरफ भी ये मूव कर सकते हैं। उसके बाद सीलिया की अगर बात करें, ये लोकोमोशन, एरिएशन, फीडिंग और सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन फ्लैजिला केवल लोकोमोशन में ही हेल्प करते हैं। सीलिया जो है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ भी हो सकते हैं और फ्यूज़ होने के बाद ये एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाते हैं जिसको अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। लेकिन फ्लैजिला की अभी तक हमारे पास कोई भी रिपोर्ट्स नहीं है। सीलिया को अगर कंपेयर किया जाए फ्लैजिला से तो ये ज़्यादा स्मूथ होते हैं और फ्लैजिला कंपेरेटिवली स्मूथ हो सकते हैं, लेकिन केवल कुछ केसेस में, क्योंकि इनमें बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको फ्लेमर्स कहा जाता है। सो दीज आर द सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला। होप करता हूँ कि सीलिया और फ्लैजिला के केस में आपको बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ सीखने को मिली होंगी। और अगर आपको आज का वीडियो सेशन अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।